संधि माने जुड़ना, ठीक है, जोड़ या फिर योग। और व्याकरण के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अगर हम संधि का मतलब निकालेंगे तो भाषा में क्या होंगे, वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्णों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। तो दो वर्णों के मिलने से, जब दो वर्ण मिलेंगे और उन दो वर्णों के मिलने से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को ही कहेंगे संधि, ठीक है। दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब क्योंकि वर्ण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को ही कहते हैं अच, व्यंजनों को कहते हैं हल। इसके अलावा कुछ अयोगवाह होते हैं जिसमें अनुस्वार विसर्ग आदि आ जाते हैं, ठीक है। तो स्वरों के मध्य होने वाली संधि जो होगी, दो स्वरों के मिलने से होने वाला परिवर्तन जो होगा वो स्वर संधि के नाम से जाना जाएगा, अच संधि के नाम से जाना जाएगा। व्यंजनों के मध्य होने वाला परिवर्तन जो होगा उसे हल संधि कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। और अनुस्वार और विसर्ग में से विसर्ग में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। अब ये जानते हैं कि अच संधि कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जैसे स्वर संधि है एक अनेक प्रकार की हो सकती है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो अच संधि को भी हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। उसी प्रकार व्यंजन संधि भी श्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, फिर जस्त्व संधि, जस्त्व में भी पदांत जस्त्व और अपदांत जस्त्व, फिर यहाँ से अनुनासिक संधि, ठीक है। ये सब हल संधि है, व्यंजन संधि है सारी। छत्व संधि, णत्व संधि, चर्त्व संधि, लत्व संधि, पूर्व सवर्ण संधि। तो ये सभी जो है ये व्यंजन संधि है। और उसी प्रकार विसर्ग संधि की अगर बात करेंगे तो स को रुत्व होकर विसर्ग होना, ठीक है। जैसे रामह में हमने जाना था, विसर्ग को कहीं पर स हो जाया करता है, तो विसर्ग में होने वाले परिवर्तन जो है वो सारे विसर्ग संधि के नाम से जाने जाएंगे। कहीं पर विसर्ग को ऊ हो जाता है, कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में अगर आपने जान लिया सूत्र सहित, उदाहरण सहित, और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लिया तो आप संधि के मास्टर बन जाएंगे। और कोई भी सवाल संधि से अगर आएगा तो आपको नहीं छूटेगा। और इन सभी को हम अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि से।